ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में बैठी होती है, पर उसका सारा फोकस तो उसकी ड्राइंग में होता है। वैसे लूसी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर कभी कभी वो टीचर्स के लेक्चर को नहीं सुनती, जिसकी वजह से टीचर उसको डांटते हैं और अनाउंस करते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। जैसे ही क्लास ओवर होता है, लूसी की फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है अब तुम क्या करोगी। तभी हम विंडो के बाहर कुछ लड़कों को खड़े देखते हैं जो लूसी की फ्रेंड को इशारा करते हैं कि वो लूसी को बाहर लेकर आए। लूसी की फ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही करती है। लूसी अपने भाई को मदद के लिए मैसेज कर रही थी जो अभी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है, पर उधर से तो कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर वो सारे लड़के आ गए जो विंडो के आगे थे। उसमें से एक लड़का जो लूसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, यानी कि उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था। तभी लूसी का ध्यान उसके मोबाइल पे जाता है क्योंकि उसके भाई ने बिना बात सुने ही नो में आंसर दे दिया था, मतलब वो उसकी मदद नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो बिना देखे ही वहाँ से चली जाती है। और वो अपने स्कूल से काफ़ी दूर आ गई थी और वो अपने स्कूल से काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई थी और रास्ते में पूरे रास्ते अपने भाई के बारे में बुराई कर रही थी और रोते हुए घर जाने लगती है। लगता है कल मॉम को ही स्कूल लेकर जाना होगा। लूसी अपने घर आती है और अपनी मॉम के पास जाने लगती है ताकि वो सारी चीज़ें बता सके, यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में। वो जैसे ही अपनी मॉम को कुछ कहने वाली थी तभी उसकी मॉम बोलती है तुम्हारा भाई हॉस्टल से वापस आ गया है, जाओ मुझे कुछ फ्रूट्स दे दो। जैसे ही लूसी अपने भाई के आने की खबर सुनती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सारे फ्रूट्स लेकर के जल्दी से अपने भाई के रूम में जाने लगती है। और जैसे ही वो रूम में एंटर करती है वो अपने सामने किसी लड़के को देखती है और वो लड़का जब पीछे मुड़ता है तभी लूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़का तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हैंडसम था। इस लड़के का नाम द्वान है जो लूसी के भाई का फ्रेंड है। लूसी को तो लग रहा था कि वही उसका भाई है और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है। तो फिर लूसी पूछती है भाई तुमने प्लास्टिक सर्जरी कब करवा लिया। तभी द्वान कहता है मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाया है, तुम खुद ही पास आकर देख लो। तभी पीछे से लूसी का भाई आ जाता है जिसका नाम सांगयान है और वो अपनी बहन से पूछने लगता है, यानी कि लूसी से पूछने लगता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो लिटिल डेमन। तभी द्वान सांगयान के पास जाता है और पूछता है क्या हम दोनों सेम दिखते हैं, तुम्हारी बहन को लगा कि तुम हो जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है। तभी सांगयान लूसी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है, क्या मैं इतना खराब दिखता हूँ, इसका मतलब तुम मुझे अगली समझती हो। ये सारी नोकझोंक होने के बाद वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तभी लूसी ने अपने भाई को रोकती है और उसके रूम में आने का रीज़न बताती है। वो पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में बताती है। टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया है, पर लूसी का भाई हमेशा की तरह उसको मना कर देता है। सुनने के बाद लूसी तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और तभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मॉम भाई ने मुझे बहुत तेज़ मारा, जिसको सुनकर तुरंत वहाँ पर लूसी की मॉम आ जाती हैं और उसके भाई को काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं और पीटती भी हैं। लूसी द्वान के पीछे छुप जाती है और अपने भाई की काफ़ी ज़्यादा बुराई करती है। विद्वान ये सारी बातें देख करके और सुन करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है लूसी तो काफ़ी ज़्यादा शैतान है। उसके बाद सांगयान की मॉम उसे मारते हुए अपने पास ले जाती हैं। फिर लूसी द्वान से हेल्प मांगती है और कहती है कि कल उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया है और किसी न किसी को उसके स्कूल में जाना ही होगा क्योंकि उसके टीचर शिकायत करने के लिए बुला रहे थे। इसीलिए लूसी चाहती है कि द्वान उसका भाई सांगयान बन करके उसके स्कूल जाए। पहले तो द्वान उसको मना कर देता है, पर फिर लूसी बोलती है अगर वो प्लास्टिक सर्जरी की बात उसके भाई को नहीं बताता तो फिर उसका भाई मान जाता। तो फिर द्वान को कुछ ना कुछ पॉइंट तो लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता था। फिर जब वो अपने घर जाने लगता है तो फिर लूसी से उसका क्लास, रोल नंबर और स्कूल के बारे में पूछने लगता है और वहाँ से चला जाता है। लूसी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि ये कल स्कूल आएगा भी कि नहीं। बाय द वे ये पास्ट की स्टोरी बताई जा रही थी और हम लूसी को उठते हुए देखते हैं। वो 3 साल पहले की स्टोरी थी। इस स्टोरी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो जब जैसे ही नीचे आती है तो अपने भाई को देखती है जो कि बहुत टाइम के बाद अपने घर वापस आया था, पर लूसी तो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि जब वो हॉस्टल में था लूसी जब उसे मैसेज करती थी तो उसका जवाब टाइम पर नहीं देता था। तभी सांगयान कहता है मैं तुमसे इतना टाइम बाद मिला हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकल कर तुमसे मिलने आया हूँ और मेरा वेलकम करो। तभी लूसी काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए तालियां बजाते हुए अपने भाई का वेलकम करती है। फिर दोनों भाई बहन लंच करते हैं। तभी सांगयान अपने डैड से कहता है कि डैड क्या आप मुझे अपने कार की चाबी दे सकते हो प्लीज़, क्योंकि मुझे मेरे लगेज के साथ साथ मुझे अपने फ्रेंड का भी लगेज लेके आना होगा। इससे हमें पता चलता है कि सांगयान का हॉस्टल चेंज हो चुका है और उसे अपने नए हॉस्टल में शिफ्ट करना होगा और उसका हॉस्टल उसके घर के काफ़ी पास है। ये सुनकर लूसी समझ गई थी जो 3 साल पहले उसके घर पर आया था
और तभी वो रिक्वेस्ट करने लगती है अपने भाई को कि भाई मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं भी तुम्हारा लगेज उठाऊंगी, क्योंकि मेरा भी हक बनता है तुम्हारे साथ आने का और तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, आखिर मेरे भाई जो हो तुम। सांगयान ने तो पहले मना कर दिया था, लेकिन तभी अपने पेरेंट्स को देखता है जो उनको डांटते हैं और बोलते हैं। तब सांगयान हाँ कह देता है। अपने स्कूल के खत्म होने के बाद अपने भाई के पास हेल्प करने के लिए जाती है, यानी कि न्यू हॉस्टल में। और सामने एक कार खड़ी थी जिसको देखकर वो तुरंत समझ जाती है कि ये तो मेरे डैड की ही कार है। बाद वो कार में रखे सामान को देखने लगी। उस कार में एक फॉक्स डॉल रखा हुआ था जिसको देखकर लूसी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और ये लड़का कोई और नहीं वही द्वान है। द्वान बोलता है इतनी छोटी लड़की और चोरी करती हो, ये मेरा सामान है। लूसी तो उसे देखते रह जाती है क्योंकि आखिर उसने 3 साल बाद अपने क्रश को देखा था। वैसे हम बता दें कि लूसी का उस पर क्रश है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी द्वान उसको देखकर समझ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लूसी है, यानी कि सांगयान की बहन। और वो उससे बच्ची बोलता है। तभी लूसी बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, यानी कि वो अब 8th क्लास की छोटी बच्ची नहीं है बल्कि 11th क्लास की एक लड़की है। तभी द्वान कहता है अगर तुम बड़ी हो गई हो तो फिर डॉल को क्यों पकड़ रही हो, मेरा डॉल दो, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है, तो मैं इसे फेंकने के लिए जा रहा था। फिर लूसी बताती है अगर तुम इसे फेंकना ही चाहते हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मैं भले ही बड़ी हो चुकी हूँ पर मुझे डॉल्स आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसकी बात सुनकर तो द्वान काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तभी द्वान बोलता है तुम्हें याद है ना 3 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था। लूसी हाँ में जवाब देती है। और तभी वो हॉस्टल के रूम में आती है और वो अपने सामने अपने भाई को बैठे हुए देखती है कि काफ़ी आराम से बैठा हुआ था और कोई भी काम नहीं कर रहा था। तभी लूसी उसको निकम्मा बोलती है क्योंकि वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। लूसी को देखने के बाद सांगयान के सारे फ्रेंड्स उसके पास आने लगते हैं ताकि वो लूसी से मिल सके, लेकिन सांगयान तो किसी को भी उसके पास आने भी नहीं देता है और कहता है तुम सब मेरी बहन के करीब ही मत जाओ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी। द्वान उसको बैठने के लिए एक चेयर देता है। तभी धीरे धीरे करके उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन लूसी को देने लगते हैं। इन सब के इंट्रोडक्शन के बाद लूसी बोलती है क्या मेरे भाई के पीछे सभी लड़कियां पागल है, ऐसा ये मुझे बोल रहा था पर मुझे नहीं लगता। ये सुनकर तो सारे लोग शौक में रह गए और सांगयान को टीज करने लगे थे। कहने लगते हैं कि हमने तो कभी भी इसके आसपास कोई भी एक लड़की नहीं देखी। ये सुनने के बाद सांगयान तो अपनी बहन को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा था। तो उसे देखने के बाद वो भी अपना मुंह बनाने लगती है। इन दोनों की हरकतें देखने के बाद द्वान समझ जाता है कि ये लड़की तो अभी भी बहुत ज़्यादा शैतान है। थोड़ी देर के बाद द्वान जैसे ही अपना फ़ोन लेने के लिए लूसी के पास जाता है, लूसी तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। द्वान एक पार्ट टाइम जॉब करता था और उसका टाइम हो चुका था, जिसके बाद वो जाने लगता है। तभी पीछे पीछे लूसी भी वहाँ से जाने लगती है। लूसी का भाई उससे पूछता भी है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, पर लूसी तो उसको मना कर देती है और कहती है अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं खुद घर जा सकती हूँ। पर जल्दबाजी में वो अपना नोटबुक तो वहीं पे भूल गई थी, यानी कि द्वान के टेबल पर ही भूल गई थी। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं और द्वान ने वो नोट देख लिया था और लूसी के भाई के फ़ोन से लूसी को फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारा नोट्स तो यहीं पे छूट गया है। तभी लूसी अपने असाइनमेंट के बारे में बताती है द्वान को कि कल मुझे वो जमा करना है, अगर नहीं किया तो उसके टीचर उसको काफ़ी ज़्यादा डांटेंगे। और वो द्वान को कहती है क्या तुम मेरा असाइनमेंट कर दोगे प्लीज़। द्वान कहता है ठीक है मैं तुम्हारे भाई को बोल दूंगा। तभी लूसी बोलती है नहीं उसको बिल्कुल मत करना, वो हमेशा की तरह वो बात टाल देगा और मना कर देगा क्योंकि उसको ऐसे लिखना तो आता ही नहीं है। जिसको सुनने के बाद तो द्वान हंसने लगता है और कहता है ठीक है तुम 6 बजे बस स्टॉप पर मुझे मिलना, मैं तुम्हें तुम्हारी नोटबुक भी दे दूंगा और तुम्हें ऐसे लिखना भी बता दूंगा। ये सुनने के बाद तो लिंसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने फ़ोन में बहुत सारे अलार्म लगा लेती है ताकि वो ठीक टाइम पर पहुँच सके। अलार्म लगाकर सो जाती है, पर जब सुबह होती है वो ठीक 6 बजे बस स्टॉप पर पहुँच जाती है, मगर द्वान अभी तक वहाँ पर आया ही नहीं था। लूसी जब बस स्टॉप पर खड़ी थी तो उसको याद आने लगा कि जब टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया था, बात यह है कि द्वान उस दिन टाइम पर नहीं आया था और काफ़ी देर हो गया था, इसलिए लूसी को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से जाने लगी। सारी बातें सोचते हुए वो वहाँ पर गिर गई थी। तभी जब वो इधर देखती है तो उसके सामने द्वान खड़ा था, यानी कि द्वान ने अपना बात रखा और वो उसके स्कूल आया, पर वो काफ़ी लेट हो चुका था, इसीलिए वो लूसी से सॉरी बोलता है लेट आने के लिए। वो दोनों टीचर के पास जाने लगते हैं और लूसी उसे समझाती है कि देखो टीचर को कुछ भी मत कहना, अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो सुन लेना। उनको लगता है कि लूसी ने किसी बच्चे को मारा है और वो पूछता है, लूसी मना कर देती है। फिर द्वान और लूसी टीचर के पास आते हैं। टीचर से द्वान का इंट्रोड्यूस कराती है ये कहकर कि ये मेरा भाई है। टीचर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं
और वो सोचने लगते हैं क्या वाकई में इतना लंबा लड़का और इतना हैंडसम और क्यूट लड़का ये इसका भाई हो सकता है। टीचर तो उसकी काफ़ी बुराई कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। वो दुआन को कह रहे थे कि लूसी भले ही टॉपर हो पर जब वो क्लास होता है तो उसका ध्यान कहीं और भटक जाता है और वो काफ़ी सारे लेक्चर्स को मिस कर चुकी है। हमें लूसी को दिखाया जाता है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, पर वो तो उल्टा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है क्योंकि डॉन उसके स्कूल में आया था। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जो लूसी से दोस्ती करना चाहता है और वो लूसी से पूछता है क्या वाकई में इतना हैंडसम और क्यूट लड़का तुम्हारा भाई है। पर लूसी तो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। डॉन लूसी को अपने पास बुलाता है और उसे थोड़ा बहुत डांटता है। कहता है तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी तुम तो टीचर की बहुत ज़्यादा तारीफ करती हो घर में, तो फिर डांट कैसे खा जाती हो तुम उनसे। टीचर ये सुन के तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि कहीं मैं ये मेरा तारीफ करती है तुम्हारे घर पे। फिर लूसी टीचर को सॉरी बोलती है और टीचर ईजिली उसको माफ़ कर देते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। लूसी को दिखाया जाता है जो बस स्टॉप पर डॉन का वेट कर रही थी। डॉन लूसी के गाल पर मिल्क बॉटल रखता है जो वो उसी के लिए लेकर आया था। दोनों कैफे में आते हैं। डॉन लूसी की ऐसे लिखने में मदद कर रहा था। ने लूसी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऐसे समझाया था। लिंसी को तो उसके ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो पूरा टाइम डॉन से उसके लाइफ के बारे में पूछ रही थी। फिर डॉन कहता है कि तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। फिर लूसी के स्कूल का टाइम हो चुका था और वो अपने स्कूल जाने लगी थी, लेकिन उसका ऐसे पूरा नहीं हुआ था। जब वो स्कूल में एंटर करने वाली थी तभी डॉन पीछे से आता है और उसके बैग में ऐसे रख देता है और बोलता है मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही ऐसे लिख रखा था, आई होप कि तुम्हारे ये किसी काम आए। तभी डॉन वहाँ से जाने लगा था और लूसी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होने लगी थी उसको देखते हुए। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जो लूसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है बचपन से ही, और वो अपनी सारी फ़नी मूवमेंट्स को दिखाता है और उसको हंसाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी के पेरेंट्स उसको बोल रहे थे कि तुम घर में ही रहना, घर से बाहर मत जाना, संज्ञान घर पर आता ही होगा, वो तुम्हारे साथ घर में ही रहेगा। फिर कुछ घंटों के बाद संज्ञान भी घर पर आ जाता है और वो लूसी को ढूंढता है, लेकिन लूसी तो घर में कहीं पर छुपी हुई थी। फिर संज्ञान कहता है कि चलो हम सब खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं, क्योंकि मैं भी खाना खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो क्या तुम चलोगी। तभी लूसी कहती है नहीं, मैं खुद से नूडल बना के खा लूँगी, तुम फिक्र मत करो मेरी। पर जैसे ही संज्ञान अपने दोस्त से बात करने लगता है कि वो रेस्टोरेंट उसके साथ खाना खाने के लिए जाएगा, ये सुनने के बाद तो वो तुरंत मान गई थी। पर लूसी का तो तब दिल टूट जाता है जब अपनी कार की सीट के पीछे देखती है कि ये तो कोई और ही फ्रेंड है। तभी उसकी खुशी वापस आ गई जब डॉन उसकी कार में आया। डॉन को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए वो कार में बैठे बैठे ही सो गया था उस मोटू के गोद में रह के, और लूसी तो उसे छुपकर बार बार देखी ही जा रही थी। तभी डॉन लूसी से पूछता है कि तुमने मुझे अभी तक हाय हेलो भी नहीं किया, मैं कार में बैठा तब भी नहीं बोली थी। तो फिर लूसी से हाय बोलती है। फिर डॉन कहता है क्या मैं तुम्हें हैंडसम दिखता हूँ। तभी सांज्ञान बोलता है यार मजाक बंद कर। लूसी अपना मुंह घुमा लेती है और बोलती है नहीं, तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो। फिर डॉन बोलता है अगर मैं हैंडसम नहीं हूँ तो तुम मुझे जब भी देखती हो तो फिर प्लस क्यों करने लगती हो। ये सुनने के बाद तो सारे लोग शॉक हो गए थे। यहाँ पर सांज्ञान का शक्ल तो देखने वाला था एकदम भाई टाइप वाला, उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था डॉन की बात सुनकर। मगर सांज्ञान का तो दूसरा दोस्त बात को संभाल लेता है और बोलता है डॉन तुम काफी ज्यादा मजाकिया हो, ऐसा मत बोला करो भाई, बनता है। फिर सांज्ञान कहता है वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा है। फिर लूसी अपना मुंह धर करके बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, डॉन काफ़ी ज़्यादा बुरा है। सुनने के बाद डॉन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो शांत होकर बैठ जाता है। सब लोग रेस्टोरेंट के आगे पहुंच चुके थे। तभी सब लोग कार से उतरने वाले होते हैं। लूसी बोलती है भाई मैं नहीं उतरने वाली, पार्किंग लॉट में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर सांज्ञान तो हमेशा की तरह उसको डांट देता और कहता है नहीं, मैं अकेले पार्क कर लूँगा, तुम जाकर बाहर खड़े हो जाओ, मैं भी आता हूँ पार्क करके गाड़ी को। तब जिससे हमें पता चलता है कि लूसी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये बात डॉन ने भी नोटिस कर लिया था। वो लूसी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। लूसी ये बोलकर वॉशरूम जाने लगती है और कहती है मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। जैसे ही लूसी बाथरूम जाने लगती है डॉन उसे देख लेता है कि उसकी स्कर्ट खराब हो चुकी है, यानी कि इसको पीरियड्स हो गया था और उसका ब्लड उसकी स्कर्ट में लग चुका था, इसीलिए डॉन उसको कवर करता है। उसी हैरानी से डॉन को देखने लगी थी और फिर इसी तरह में पता चलता है कि पार्ट 1 खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट तो कर दिया करो, समझ में तो आए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक नहीं किए हो तब भी कर लेना।
और हो सके तो एक प्लीज़ लाइक भी कर देना और कमेंट भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं